नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 3 से 4 वर्ष पूर्व ही ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई, लेकिन जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो आईईएक्स के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिर के 172 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 से 4 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 230% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी 28% के शानदार सालाना रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 6 महीनों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद ये कंपनियां लगातार टूट रही हैं तथा पिछले 6 महीनों में हम लोगों को 20% के आसपास निगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के कारोबार की तो पावर सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है तथा मुख्यतः यदि फ्रेंड्स इसके कारोबार की बात की जाए तो यह एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को ट्रेडिंग के माध्यम से खरीद तथा बेच सकते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स यूनिक प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी कार्य कर रही है। आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी की स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ही ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 15,511 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 173 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 319 का हाई लगाने के बाद 126 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड में अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 50.4 का तथा बुक वैल्यू 7.67 का। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.16% की, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 63.3% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 48.6%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। यदि इस गिरावट में फ्रेंड्स हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोगों को मार्केट प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में कमजोरी देखने को मिली। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबे समय से ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि से ये कंपनियां अपने साल दर साल नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 179 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो हम लोगों के इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 20.77% के आसपास एफआईआईस की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की है तो 21.65%।
वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो 57.29% तथा अदर्स की बात की जाए तो 0.29%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एफआईआईज ने कहीं न कहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर अपने क्वांटिटी में रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईज की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है, तथा अदर्स की बात किया तो वह काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 172 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात करें तो 69 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट रिकवर कर रहा है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 160 रुपये से लेके 170 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों इन लेवल्स पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें तथा प्रत्येक गिरावट पे एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि दोस्तों आगे इन कंपनियों के फ्यूचर ब्राइट है तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां बेशक ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।